अभी लोग पता नहीं क्यों आपके पास 5-10 मिनट नहीं होता है यार, 5-10 मिनट नहीं लोग दे पाते हैं। तो यार खेती जैसा काम कैसे करेंगे जो यार अनिश्चितताओं का काम है, ये टोटल प्रैक्टिकली है। और मैं फिर कहूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको पूरे खेत में अप्लाई मत करिएगा, खेती ऐसे नहीं की जाती है। काम का मतलब होता है, भले ही यार स्वयं भगवान ने क्यों ना बताया हो, मैं ऐसा नहीं करता, चाहे जितना खास आदमी हो तो जितना अपना हो। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की बात नहीं सुनता और उनके बताए से काम नहीं करता, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ अपने दिमाग से नहीं होता है, कुछ चीज़ें देखा देखी भी होती हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी लिखी। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। काफ़ी दिनों से मुझे एक अपडेट देना था इस खेती का, ये मेरा ट्रायल है और ये रतालू है, कोई इसे याम बोलता है, कोई गड़ारू बोलता है। और बहुत सारे मित्रों के पहले उस समय कमेंट आए जब मैंने इसकी बुवाई की थी। बुवाई के बाद मैंने ये सीधा उनको ये लिख दिया था कि ये ख़राब हो गया, और ये सच में ख़राब हो गया था, बेकार हो गया था। क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने इसको वीडियो पढ़ा होगा वो आप देखेंगे कि इसको मई में मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और ये बड़ी, चूँकि ये टोटल प्राकृतिक फसल है, हम जैसे शैतान मनुष्यों ने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं फैला पाई, इसलिए ये प्रकृति के साथ साथ अपने प्राकृतिक स्वभाव में चल रही है। और अगर इसमें कोई शैतानी या कुछ गड़बड़ी हो जाती तो ये ऐसा नहीं चल पाती। तो ये प्राकृतिक है। और ये कैसे है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, और मैं बता रहा हूं कि कितने % जिंदा है क्या है। देखिए ये प्राकृतिक ऐसे है कि मेरे बहने का काम क्या था, मैंने इसमें बुवाई इसलिए कर दी थी क्योंकि उस समय इसने ये जो आप बड़ी वाली बेल देख रहे हैं, ये एक बड़ी बेल है, इसी में यहाँ देखिए एक जे बड़ी पुरानी बेल है, ऐसे एक जे वही उसी समय की मई वाली बेल है ये। तो इनके साथ क्या हुआ था कि ये मौसम के हिसाब से चलती है। उस समय मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ और मई के महीने में उस समय बारिश थोड़ी सी हुई, बादल हुए, हल्की बूंदाबांदी हुई। तो इसने रखी ये इतना बड़ा तो होता ही है, ये रखे ये पीका दे देता है, मतलब इसने शाखा दे दी, बेल बना दी, और उस बेल ने ये भ्रम पैदा कर दिया कि ये इसकी बुवाई का समय आ गया। मतलब ये प्रकृति के हिसाब से चलता है, मौसम के हिसाब से, बादल के हिसाब से। और इसने बेल बना दी और मैंने इसकी उसी समय बुवाई कर दी। मैंने सोचा समय आ गया जी, तब जर्मिनेशन कर रहा है तो बुवाई हो जानी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मौसम हो गया एकदम साफ मौसम हुआ और टेम्परेचर बढ़ा ज़रूरत से ज़्यादा, और मैंने बुवाई कर दी। तो कुछ गलतियां उसमें मेरी भी थी, 90% तो मेरी थी, क्योंकि मैं इसमें पानी आनी समय से मैंने नहीं दिया। उस समय बहुत सारा काम मकान का और गोभी का चल रहा था, तो मैं इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाया। तो हुआ ये था कि ये पूरी तरह जो छोटे छोटे टुकड़े, मैंने तो टुकड़े की जो साइज़ थी कुछ ज़्यादा छोटी कर दी थी, इस लालच के चक्कर में कि ये ज़्यादा हो जाए। तो टेम्परेचर की वजह से और पानी न मिलने की वजह से, एक तो ये मल्चिंग पे था, तो मल्चिंग में हीट तो पैदा करता ही है, तो ये पूरी तरह गल गया था। गलने के बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए आप कि जैसे 1 रुपये जो होता है, 1 रुपये जैसी टिकिया, थोड़ी सी इसकी हरी बची थी। तो सब मैंने देखा कि यार ये गल गया, अब मैंने इस पर कोई काम नहीं कर पाया। तो ये मेरी लापरवाही थी, हालांकि मुझे इसका गलना अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें फिर काम किया, 10-20-25 मिनट इसको दिया, और उसी मिट्टी में हल्का सा हार्मोन्स का उपयोग किया मैंने। तो वो मैं जो ये सीरीज़ चल रही है डॉक्टर सीरीज, इसके लिए क्या कैसे करना होता है आगे डिटेल में बताऊंगा। हालांकि जो जानकारी महत्वपूर्ण काम की होती है, एक तो किसान उसको देखते नहीं है और पकड़ते नहीं है, और जो बता देता हूं तो उसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं, इसलिए नुकसान होता है। इसलिए ज़्यादा वैसी चीज़ें बताने से अभी परहेज कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि ज़्यादा बताऊँगा तो लोग फिर चिल्लाने लगते हैं। ये बहुत सारे लोग जो हेलीकॉप्टर डोज का उपयोग करते हैं उन्हीं का नुकसान हो जा रहा है। 80% लोग सफल हो रहे हैं, पर 20% लोग उसमें भी नुकसान कर ले रहे हैं। 5 मिनट की बात को 15 मिनट में करके बता देता हूँ जानबूझ के कि
आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ पाएँ, सरल कर पाएँ। उसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों आपके पास 5-10 मिनट नहीं होता यार, 5-10 मिनट नहीं लोग दे पाते हैं। तो यार खेती जैसा काम कैसे करेंगे जो यार अनिश्चितताओं का काम है, ये टोटल प्रैक्टिकली है। और मैं फिर कहूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको पूरे खेत में अप्लाई मत करिएगा, खेती ऐसे नहीं की जाती है। काम का मतलब होता है, भले ही यार स्वयं भगवान ने क्यों ना बताया हो, मैं ऐसा नहीं करता, चाहे जितना खास आदमी हो, चाहे जितना अपना हो। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की बात नहीं सुनता और उनके बताए से काम नहीं करता, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ अपने दिमाग से नहीं होता है, कुछ चीज़ें देखा देखी भी होती हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी लिखी भी होती हैं। शुरुआत तो वहीं से होती है, उसके बाद अपना दिमाग लगाया जाता है कि हमारी जलवायु में, हमारी मिट्टी में ये कैसे सरवाइव करेगी, कैसे उत्पादन बढ़ाएगी। तो कुछ लिया और कुछ अपना लगाया तो बेहतर हो जाता है। तो पहले ट्रायल किए जाते हैं। जैसे मुझे इसकी खेती करनी थी, मार्केट से कहीं मुझे मिला, मैं 1-2 लेके आया, आधा उधर खाया, बचा कुछ गाप दिया। फिर हो गया 2-3 बेल की, पिछली साल 4-5 किलो निकला, मैंने उसको फिर गाप दिया इस तरह से। अब ये मल्चिंग में पहली बार ट्राई किया, पहले तो ऐसे ही फेंक दिया था, मैं सोच रहा था होगा नहीं होगा, टुकड़ों में काटा है, पर ये अच्छा हुआ। अब लगा दिया दीजिए, अब मैंने इसमें लगभग 200 पौधे लगाए थे, 200 टुकड़े करके, तो ये इस समय लगभग 150 के आसपास बच गया मेरा। सड़क गया बिल्कुल, एकदम टोटल ख़राब था, मतलब मैंने दिमाग से निकाल दिया था कि इसको नहीं होना चाहिए, ख़त्म कहानी है। बट मैंने थोड़ी सी दवा डाली और देखिए इत्तेफाक है कि ये बच गया। मैं सोच रहा था कि मुझे कहीं से अगली साल 1-2 कुंटल मंगाना पड़ेगा ढूंढ खटोल के कहीं ना कहीं से, पर ये हो गया। और अब इसकी गारंटी है कि इसमें जो 1.5-2 कुंटल से तो कम निकलेगा नहीं, क्योंकि मल्चिंग पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अब ये बढ़िया से सर्वाइव कर रहा है। अब बेलें इसकी फैल फूल गई हैं, तो अब देखिए मैं काफ़ी 3-4 बार इसको देख चुका, पर इसकी बधाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी बधाई भी करनी है, मैं 1-2 दिन में जैसे तैसे कर दूँगा। और ये बढ़िया उत्पादन देगा, बहुत अच्छा उत्पादन देगा। और अगली साल इसका एरिया बढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि इसका क्लियर उत्पादन कितना। आप तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये 50% तो ख़राब हो ही गया, जैसे तैसे किस्मत अच्छी थी तो 50% बच गया। लापरवाही का नतीजा अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये रतालू का अपडेट था, बहुत बेहतरीन फसल है, अच्छा उत्पादन देगी और इसका लंबा भविष्य, लंबी लाइफ है। कोई लागत नहीं, कोई दवा नहीं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई मेंटेन नहीं लगाना। अपनी बुद्धि से उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ इसमें किया जाता है। तो क्या क्या किया जा सकता है, क्या करने से क्या होता है, उसका थोड़ा बहुत प्रयोग, परीक्षण, ट्रायल करने की अभी कोशिश करूंगा मैं, जितना समय मिल पाता है। मुझे कम समय दे पा रहा हूँ इस समय खेती में। और तो कुछ इस साल पता चल जाएगा, और जब अगली साल कुछ ज़्यादा एरिया में लगा दूंगा तो फिर ज़्यादा पता चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जब एरिया में होगा तो फिर समय और दिमाग दोनों चीज़ें काम करने लगती हैं। थोड़ी बहुत फसल होती है तो देखा है ऐसे ही, हाँ चलो चल रहा है, ठीक है, ऐसे होता है। और देखिए ये टमाटर, उसी समय टमाटर लगाया था मैंने, एक लाइन में ट्रायल किया था ये गर्मियों के लिए, कैसा होता है, क्या करता है। तो इसको लगाने के बाद मैंने इसमें एक बार कॉपर डाल दिया था, उसके बाद ये लगा था 10 मई को। तो 10 मई से लेके और आज कितना है, आज शायद 15 जुलाई है, और इसको पूरा 2 महीने हो गया। 2 महीने में मैंने ना तो एक कीटनाशक डाला इसमें, ना एक भी दवा डाली मैंने इसमें। और 2-3 बार पानी जब इस रतालू में लगाया तो इसमें लग गया, उसके बाद मैंने इसमें पानी आने भी नहीं दिया। और ये खरपतवार से ढका हुआ था तो थोड़ी बहुत घास कटवा दी थी, और इस घास की खरपतवार नाशक दवा मैंने डाल दी थी। बाकी ना इसमें कीटनाशक पड़ा है एक भी, ना एक भी फंगीसाइड पड़ा है, ना कोई जैविक रासायनिक किसी तरह की कोई खाद नहीं है। बस ये पौधे लगे हैं तो जैसे ही थोड़ा बहुत फल आएगा खाने पीने की, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इनमें कुछ खाद वाद दे दी जाए ताकि ये फल देने लगे। भाई टमाटर बहुत महंगा है। और देखिए मैं बताऊं कि किया जा सकता है, लोग दिमाग में लगाते हैं और फालतू में रोते रहते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि ये नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। देखिए ये नहीं मर रहा है तो नहीं मर रहा है। और ये 2-4 पौधे आप देख रहे हैं जो खाली हैं, ये बस उसी वजह से कि यहाँ तक मैंने पानी नहीं भेज पाया इसमें। मई की जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और मैंने इसको लगभग 10 मई को लगा था, तो 20-25 मई के बाद इसमें पानी नहीं दिया मैंने। बस ये बिना पानी के भी जिंदा रह गया, फिर बारिश हुई तो ये अपने आप बच गया। और ये इस तरफ पानी नहीं लगा तो 1-2 लेन और लगाई थी, वो बिल्कुल सूख गई पानी की कमी की वजह से। भाग्य इसमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब मैंने केवल
केवल मुझे ट्रांसप्लांट करना था, मैंने केवल मुझे ये देखना था कि ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है, खड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे से होगा और जब केयर की जाएगी तो हैवी उत्पादन देगा। तो अगर मैंने इस समय इसको लगा दिया होता तो 120 रुपये किलो में मार्केट में धुआंधार बिक रहा होता। पर क्या है कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं इन दिनों कोई फसल नहीं निकाल सकता। अभी कुछ रास्ते वास्ते बने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी है, तो पैदल आने में भी कम से कम 5 मिनट सोचना पड़ता है यार कि फार्म पे जाना है, कैसे जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ है, पैदल आ नहीं सकती, तो वाहन कैसे आएगा, माल कैसे जाएगा। इस प्रॉब्लम की वजह से इस समय सब कुछ रुका हुआ है। सितंबर के बाद जब बारिश वारिश बंद होगी, रास्ताएँ ठीक हो जाएंगी, तब देखते हैं फिर क्या कैसा हो पाता है, कैसी खेती है। तो ये अपडेट था रतालू का जो मुझे देना था और मैंने आपको दिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।